शुरुआत करते हैं। भारत के एक बड़े जनरल ने एक बात कही है पाकिस्तान को लेकर हमारी आर्मी के वेस्टर्न कमांड के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा है कि वेस्टर्न फ्रंट पर जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न फ्रंट मतलब पाकिस्तान, तो वहां पर जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत के प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान ने लड़ाई का माहौल बनाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज भारत से दोस्ती नहीं चाहती। वर्ड उन्होंने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की फौज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान की फौज हमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, वो सिर्फ आतंकियों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि पहले तो वो हमें आतंकी हमलों के जरिए ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इस डॉक्ट्रिन पर पिछले 40 साल से वो काम कर रहे हैं कि कभी पंजाब में टेररिज्म, कभी कश्मीर में टेररिज्म, फिर भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस किस्म की जिहादी सोच वाले आतंकी संगठन बना के धमाके कराना। अब उन्होंने कहा लेकिन वहाँ सिर्फ इससे उनका काम नहीं चलता, क्योंकि भारत ने उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया। अब अपनी सेना को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए पाकिस्तान में और सेना के अंदर जो हालात बने हुए हैं आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद, ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के हालात को देखते हुए जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है, पर लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। पहलगाम में जो गत वर्ष हुआ वो उसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि तैयार रहना है, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। पहले तो 4 ही दिन की लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, अब वो कह रहे हैं शायद ये इतनी छोटी लड़ाई ना हो, हमें इसकी तैयारी करके रखनी है। लेकिन पाकिस्तान इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकता। सर, इस जो वो कह रहे थे, फौज का तो काम है तैयार रहना, तो वो तो ये बात कहेंगे, लेकिन जो बात फिर वो कह रहे हैं कि अगली जंग शायद छोटी ना हो और जंग के आसार बहुत हैं, इसमें आपको केवल तैयारी वाला पक्ष ज़्यादा दिखाई दे रहा है या चेतावनी है, या इसमें कोई रियलिटी भी है? दोनों शामिल है सर, इसमें चेतावनी भी है और तैयारी के लिए भी कह रहे हैं। कि रियलिटी तो अभी देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो हमारी लीडरशिप है वो अभी किसी युद्ध के लिए जाना चाहती हूँ, और भारत पहल करेगा ये तो कतई नहीं है। तो इसका मतलब वो तैयारी के लिए बात कर रहे हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान की फौज कभी हमला करे, और मुझे लगता नहीं वो कितना भी माहौल बना ले, वहाँ पर वो मुनीर साहब हैं तो उनको अपना चलाने के लिए ये माहौल बनाए रखना ज़रूरी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी हिम्मत वो इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि कोई हमला या लड़ाई पाकिस्तान जो है भारत के साथ करे। लेकिन भारत का ये बात मैं मानता हूँ कि अब की बार लड़ाई वो सीमित नहीं होगी कि 4 दिन में होगा, अब आर पार की लड़ाई होगी यदि इस बार हुआ तो। और उसके लिए तैयारी की बात लेफ्टिनेंट जनरल कर रहे हैं मनोज कटियार साहब, पहले भी इस बात को कहते रहे हैं। और भारत के रक्षा मंत्री जी ने तो ये कह ही दिया कि भूगोल भी बदल दिया जाएगा। हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं उन्होंने भी उसी तरह की बात की है। तो भारत इस बात के लिए तैयार है कि यदि लड़ाई होती है तो इस बार सीमित लड़ाई यानी सीज फायर पर जाके खत्म नहीं होगी, वो किसी नतीजे पर अंजाम तक जाएगी। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए।